पिछले खंड में हमने देखा राम का पहला युद्ध, ताड़का, वो भयंकर राक्षसी जिसने पूरे वन को उजाड़ दिया था। राम ने उसे एक बाण से मार दिया। पहला वध, पहली विजय, पहला कदम मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की दिशा में। लेकिन ये तो सिर्फ आरंभ थी। विश्वामित्र जानते थे आगे बहुत बड़ी लड़ाइयां हैं। मरीच, सुबाहु और उनसे भी बड़ा रावण। राम को सिद्ध करना था और सिद्ध करने का अर्थ था दिव्य हथियार। आज की कहानी उन हथियारों की है, लेकिन ये साधारण हथियार नहीं थे, ये दिव्यास्त्र थे। अस्त्र जो देवताओं के पास थे, अस्त्र जो एक बार चलने पर पूरी सेना को समाप्त कर दें, अस्त्र जो ब्रह्मांड को भी नाश कर सके। और ये सब राम को मिल गए 16 वर्ष की अवस्था में। आज हम जानेंगे कौन से अस्त्र थे ये, कैसे कार्य करते थे, क्या थे इनके नियम, क्या थी इनकी शक्ति। और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या ये प्राचीन प्रलयकारी शास्त्र थे? ये है दिव्यास्त्र प्राप्ति की कहानी। ताड़का वध के पश्चात विश्वामित्र बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने देखा था राम को लड़ते हुए। कोई भय नहीं, कोई भ्रम नहीं, सिर्फ कर्तव्य। रात्रि को जब सब सो गए, विश्वामित्र जागते रहे। वो सोच रहे थे ये बालक बहुत आगे जाएगा, इसे और शक्ति देनी होगी और ज्ञान देना होगा। उन्होंने अपने पास देखा अपनी तपस्या का संग्रह। हजारों वर्षों में उन्होंने बहुत कुछ अर्जित किया था। दिव्यास्त्र, दिव्य विद्याएं, दिव्य शक्तियां, सब उनके पास थी। लेकिन अब समय आ गया था ये सब देने का, क्योंकि विश्वामित्र जानते थे राम को रावण से लड़ना है और रावण के पास भी दिव्यास्त्र हैं। अगर राम के पास ना हो, वो हार जाएंगे। प्रभात हुआ। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को बुलाया। उन्होंने कहा, राम, कल तुमने अपनी वीरता दिखाई, अब मैं तुम्हें और शक्तिशाली बनाता हूं। राम ने हाथ जोड़े, गुरुदेव, आपकी कृपा। विश्वामित्र मुस्कुराए, बोले, आज मैं तुम्हें वो देता हूं जो मैंने हजारों वर्ष की तपस्या से अर्जित किया, दिव्यास्त्र, देवताओं के हथियार। लक्ष्मण की आंखें चमक उठी। दिव्यास्त्र, वो हथियार जिनके विषय में उन्होंने सिर्फ सुना था। विश्वामित्र ने कहा, लेकिन पहले कुछ नियम समझो। ये साधारण हथियार नहीं है। इन्हें गलत विधि से प्रयोग किया तो तुम स्वयं नाश हो जाओगे। राम ने गंभीरता से कहा, मैं सुन रहा हूं गुरुदेव। विश्वामित्र बैठे और आरंभ हुआ ज्ञान का प्रवाह। विश्वामित्र ने समझाना आरंभ किया। पहले मूल बात, दिव्यास्त्र क्या होते हैं? दिव्यास्त्र 3 वस्तुओं से बनते हैं। पहला, एक बाण या हथियार। दूसरा, एक मंत्र जो उसे जागृत करता है। तीसरा, मंत्र के पीछे की शक्ति जो किसी देवता से प्राप्त होती है। जब तुम बाण चलाते हो वो साधारण बाण होता है, लेकिन जब तुम उस पर मंत्र पढ़ते हो वो दिव्यास्त्र बन जाता है। मंत्र उस बाण में देवता की शक्ति भरता है और फिर वो बाण साधारण नहीं रहता। हर दिव्यास्त्र का अपना देवता है। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का, वैष्णवास्त्र विष्णु जी का, पशुपतास्त्र शिव जी का। जब तुम मंत्र बोलते हो तुम उस देवता को पुकारते हो और देवता अपनी शक्ति उस बाण में भरते हैं। इसीलिए दिव्यास्त्र इतने प्रभावशाली होते हैं। तुम अकेले नहीं लड़ते, देवता तुम्हारे साथ लड़ते हैं। राम ने पूछा, गुरुदेव, ये मंत्र कहां से आते हैं? विश्वामित्र ने कहा, तपस्या से। जब कोई ऋषि बहुत तपस्या करता है, देवता प्रसन्न होते हैं। वो अपने अस्त्र का मंत्र प्रदान करते हैं। मैंने भी ऐसे ही पाए हजारों वर्ष की तपस्या से। एक और बात, दिव्यास्त्र का ज्ञान दिया जा सकता है। जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें योग्य होना पड़ता है। अगर तुम योग्य ना हो, अस्त्र तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। राम ने पूछा, मैं योग्य हूं क्या? विश्वामित्र हंसे, तुमसे ज्यादा योग्य कौन होगा राम?
तुम तो स्वयं वो हो जिनके लिए ये अस्त्र बने हैं। ये बात राम समझे नहीं, लेकिन विश्वामित्र का संकेत साफ था। राम विष्णु हैं और विष्णु के पास तो वैसे भी सब अस्त्र हैं। ये तो सिर्फ स्मरण दिलाना है। अब आरंभ हुआ असली ज्ञान। एक एक करके विश्वामित्र ने हर अस्त्र का वर्णन किया और राम ने धारणा की अपने मन में। पहला, ब्रह्मास्त्र। ये सबसे प्रभावशाली अस्त्र है। ब्रह्मा जी का अस्त्र, सृष्टि के रचयिता का हथियार। जब ये चलता है कोई बच नहीं सकता। ये अपना निशाना ढूंढता है, भागने से लाभ नहीं। ये तब तक पीछा करता है जब तक मार ना दे। लेकिन इसका प्रयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। अगर गलत स्थान पर चला दिया, प्रलय हो सकती है, पूरी पृथ्वी तबाह हो सकती है। विश्वामित्र ने कहा, राम, ये अस्त्र तभी चलाना जब कोई मार्ग ना हो, जब सब कुछ असफल हो जाए, जब और कोई विकल्प ना रहे, तभी ब्रह्मास्त्र। राम ने मंत्र सीखा। एक बार सुनते ही स्मरण हो गया। उनके अंतर में एक ऊर्जा बही, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद। दूसरा, वैष्णव अस्त्र। ये विष्णु जी का अस्त्र है। इसमें एक विशेष बात है, ये कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब तुम वैष्णव अस्त्र चलाते हो, वो अपना कार्य करके ही रुकता है। चाहे शत्रु भागे, चाहे छिपे, ये ढूंढेगा और मारेगा। लेकिन एक और बात, इस अस्त्र को वापस भी बुला सकते हो। अगर तुमने छोड़ दिया और फिर मन बदला, मंत्र पढ़कर लौट बुला सकते हो। ये वापस आ सकता है। राम ने ये भी सीखा और उन्हें प्रतीत हुआ ये तो मेरा अपना अस्त्र है, क्योंकि वो स्वयं विष्णु थे। ये उनका स्वाभाविक हथियार था। तीसरा, अग्नि अस्त्र। अग्निदेव का अस्त्र जब चलता है, अग्नि ही अग्नि होती है। ये एक बाण नहीं, ये अग्नि का सागर है। जहां गिरे सब कुछ जल जाए। सेना हो, वन हो, नगरी हो, सब समाप्त। विश्वामित्र ने कहा, यह अस्त्र बहुत भयंकर है, क्योंकि अग्नि को रोकना कठिन है। अगर वश में ना हुआ, तुम स्वयं भी जल सकते हो। इसको शांत करने का एक ही उपाय है, वरुण अस्त्र, जल का अस्त्र जो अग्नि बुझा दे। इसलिए दोनों साथ में सीखना आवश्यक है। चौथा, वरुण अस्त्र। वरुण देव का अस्त्र, जल के देवता, समुद्र के स्वामी। जब ये चले, जल की वर्षा हो, इतनी वर्षा की बाढ़ आ जाए, जो भी अग्नि हो बुझा जाए। लेकिन ये सिर्फ अग्नि बुझाने के लिए नहीं है, ये स्वयं भी हथियार है। जल की लहरें शत्रु को बहा ले जाएं। राम ने दोनों सीखे, अग्नि अस्त्र और वरुणास्त्र। अब उनके पास अग्नि भी थी, जल भी था, संतुलन था। पांचवा, वायव्यस्त्र। पवन देव का अस्त्र, वायु का हथियार। जब चले, प्रचंड वात आए, इतना तेज कि वृक्ष उखड़ जाएं, लोग उड़ जाएं, गृह गिर जाएं। ये अस्त्र गति में सबसे तेज है, क्योंकि वायु से तेज कुछ नहीं। जब तक शत्रु समझे, प्रहार हो चुका होता है। छठा, मोहन अस्त्र। ये भिन्न प्रकार का अस्त्र है। ये मारता नहीं, भ्रम में डालता है। जब चले, शत्रु मूर्छित हो जाए या भ्रम में पड़ जाए, उसे ज्ञात ना हो कहाँ है, क्या हो रहा है। ये बहुत उपयोगी है जब मारना नहीं चाहते, सिर्फ रोकना चाहते हो। राम को ये भाया, क्योंकि ये कम हिंसा वाला था। सातवां, गंधर्व अस्त्र। गंधर्व देवताओं का अस्त्र, ये माया फैलाता है। जब चले, शत्रु को हजारों योद्धा दिखें, जहां एक राम हो, हजार दिखें। शत्रु भ्रमित हो जाए, किसे मारे। ये भी रक्षा का अस्त्र है, ज्यादा आक्रमण नहीं, ज्यादा बचाव। आठवां, नारायण अस्त्र। ये बहुत विशेष अस्त्र है। इसका एक नियम है, जितना विरोध करो उतना प्रभावशाली हो। अगर शत्रु इसे रोकने का यत्न करे, ये और शक्तिमय हो जाए। अगर शत्रु लड़ते रहें, ये और तेज हो जाए। बस एक उपाय है बचने का, हथियार डाल दो, समर्पित हो जाओ,
तब ये रुक जाता है। ये अस्त्र सिखाता है कभी कभी हारना ही जीतना है, कभी कभी समर्पण में विजय है। और भी बहुत अस्त्र थे, पर्जन्यास्त्र मेघ का, शैलेयास्त्र पर्वत का, ऐशक अस्त्र तीर्ण का बाण जो लोहा बन जाए, सौर्यास्त्र सूर्य का। एक एक करके विश्वामित्र ने सब दिए और राम ने सब धारण कर लिए। अब राम के पास वो शक्ति थी जो देवताओं के पास थी, जो दानवों के पास थी। अब वो सच्चे महायोद्धा बनकर। सब अस्त्र देने के पश्चात विश्वामित्र रुके। उन्होंने राम की आंखों में देखा और कहा, अब एक आवश्यक बात। शक्ति मिलना अलग है, शक्ति का सही प्रयोग करना अलग है। तुम्हारे पास अब वो हथियार हैं जो संसार नाश कर सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हें प्रयोग करना चाहिए। अस्त्र होना अलग है, अस्त्र चलाना अलग है। राम ने पूछा, गुरुदेव तब कब चलाना चाहिए? विश्वामित्र ने कहा, जब और कोई मार्ग ना हो। देखो राम, एक योद्धा के पास हथियार होता है, लेकिन उत्तम योद्धा वो है जो बिना हथियार के जीते। वार्ता से हो सके वार्ता करो, समझाने से हो सके समझाओ, भय दिखाने से हो सके भय दिखाओ, और जब कुछ ना हो सके तब हथियार। और हथियार में भी क्रम है, पहले साधारण बाण, फिर छोटा अस्त्र, फिर बड़ा अस्त्र और अंत में ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र पहले चलाना ये मूर्खता का कार्य है, और जो ब्रह्मास्त्र चलाते हैं बिना सोचे वो स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। राम ने कहा, मैं समझ गया गुरुदेव, शक्ति पर नियंत्रण रखना शक्ति से भी बड़ी शक्ति है। विश्वामित्र प्रसन्न हुए, बोले, बिल्कुल सही, तुम्हारे पास अब संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन अगर कभी संशय हो चलाना चाहिए या नहीं, तब मत चलाना। संशय का अर्थ है तुम्हें पूर्ण विश्वास नहीं, और बिना विश्वास के दिव्यास्त्र चलाना विनाश है। एक और नियम, दिव्यास्त्र निर्दोष पर नहीं चलता। अगर तुमने किसी अभाग्य पर चला दिया, वो लौटकर तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें मारेगा। ये है दिव्यास्त्र का न्याय। ये सिर्फ शत्रु के लिए है, सिर्फ अधर्मी के लिए है। अगर गलत व्यक्ति पर चला, तुम गलत हो जाओगे। राम ने ये सब मन में बसा लिया। अब उनके पास शक्ति थी और शक्ति के साथ उत्तरदायित्व भी था। अब एक भिन्न दृष्टि से देखते हैं, जो हम आज जानते हैं आधुनिक ज्ञान के माध्यम से। दिव्य अस्त्र क्या थे वास्तव में? क्या यह सिर्फ कल्पना है या इसमें कुछ सत्य है? बहुत विद्वान मानते हैं दिव्य अस्त्र एक प्रकार की प्राचीन विद्या थी, जो आज हमारे पास नहीं है, जो खो गई किसी युग में। सोचिए, ब्रह्मास्त्र, उसमें क्या क्या विशेषताएं थीं? एक, ये अपना निशाना स्वयं ढूंढता था, आज की भाषा में स्वचलित बाण, जैसे आज के अस्त्र अपना लक्ष्य खोजते हैं। 2, इसको मंत्र से नियंत्रित करते थे, आज की भाषा में वाणी से संचालित, जैसे आज हम यंत्र को आवाज से आदेश देते हैं। मंत्र एक प्रकार का संकेत शब्द था। 3, ये वापस भी आ सकता था, आज की भाषा में वापसी योग्य शास्त्र, छोड़ने के पश्चात भी लौट बुला सकते थे। 4, गलत प्रयोग पर स्वयं नाश, आज के शास्त्र में भी सुरक्षा नियम होते हैं, अगर गलत हाथ में जाए शास्त्र स्वयं नाश हो जाए। 5, इसके दुष्प्रभाव थे, ब्रह्मास्त्र जहां गिरे वहां वर्षों तक कुछ ना उगे, जल जहर हो जाए, लोग रोगग्रस्त हो जाए, आज की भाषा में लंबे समय तक रहने वाले प्रभाव। प्रलयकारी शास्त्र के पश्चात भी ऐसा होता है, हिरोशिमा में आज भी प्रभाव है। क्या ब्रह्मास्त्र एक प्रकार का महाविनाशकारी शास्त्र था? ये एक सिद्धांत है, प्रमाण नहीं है, लेकिन सोचने योग्य बात है। अग्नि अस्त्र, अग्नि का हथियार, क्या ये अग्नि फेंकक जैसा कुछ था या दाहकारी शास्त्र जैसा? वायव्यास्त्र, वायु का हथियार,
क्या ये किसी प्रकार का वातदाप शास्त्र था जो आघात तरंग उत्पन्न करे? मोहन अस्त्र मूर्छित कर दे। क्या ये मूर्छा कारक वाष्प थी जो सूंघने से बेहोश कर दे? हम नहीं जानते, लेकिन संभावनाएं हैं। एक बात पक्की है, प्राचीन भारत में कुछ था जो आज हमारे पास नहीं है, चाहे वो दिव्य शक्ति हो, चाहे उन्नत विद्या हो। कुछ था अवश्य, और राम के पास ये सब आ गया। 16 वर्ष की अवस्था में एक किशोर जिसके पास संसार की सबसे भयानक वस्तुएं थीं, लेकिन राम ने कभी गलत प्रयोग नहीं किया। पूरी रामायण में देखिए, राम ने बहुत कम दिव्यास्त्र प्रयोग किए। जब आवश्यकता पड़ी तब, अन्यथा नहीं। ये है वास्तविक विवेक। शक्ति होना अलग है, शक्ति पर संयम ये असली शक्ति है। जब राम को सब अस्त्र मिल गए, लक्ष्मण देख रहे थे। उनके मुख पर भी अभिलाषा थी। उन्होंने विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव मुझे भी? विश्वामित्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, लक्ष्मण तुम्हारी बारी भी आएगी, लेकिन अभी राम को अधिक आवश्यकता है। वो आगे जाके बड़ी लड़ाइयां लड़ेंगे। लक्ष्मण थोड़े उदास हुए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। राम ने देखा अपने भ्राता को। उन्होंने विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव जो मुझे मिला वो लक्ष्मण का भी है। हम दोनों एक हैं, मेरा ज्ञान उनका ज्ञान है। विश्वामित्र ने कहा, उचित है राम, जो तुमने सीखा वो लक्ष्मण को सिखा देना, लेकिन स्मरण रखना, ज्ञान देना उत्तरदायित्व है। राम ने सिर झुकाया। पश्चात में उन्होंने लक्ष्मण को बहुत कुछ सिखाया। सब नहीं, लेकिन बहुत कुछ। लक्ष्मण ने भी कुछ दिव्यास्त्र सीखे, शक्ति अस्त्र, जो पश्चात में लंका युद्ध में काम आया, और भी कई हथियार। लेकिन लक्ष्मण कभी राम जितने शक्तिशाली नहीं हुए, और उन्होंने कभी इस पर दुख नहीं किया, क्योंकि उनके लिए राम की शक्ति अपनी शक्ति थी। भैया शक्तिमयी हैं, अर्थ मैं शक्तिमयी हूँ। ये थी लक्ष्मण की सोच, ये था उनका प्रेम, जो अपनी ताकत में नहीं, भैया की ताकत में प्रसन्न था। राम को दिव्यास्त्र मिले, लेकिन उन्होंने कितनी बार प्रयोग किए ये देखना आवश्यक है। पूरी रामायण में गणना करो, बहुत कम। ताड़कावध साधारण बाण से किया, दिव्यास्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ी। मरीच को उड़ाया एक ही बाण से। दिव्यास्त्र नहीं, साधारण शस्त्र। सुबाहु को मारा, फिर साधारण शस्त्र। शिव धनुष तोड़ा अपनी शक्ति से। परशुराम को शांत किया बिना लड़ाई के। लंका युद्ध में तब दिव्यास्त्र प्रयोग हुए, लेकिन वहां भी बहुत सोच समझकर। रावण के साथ अंतिम लड़ाई में ब्रह्मास्त्र प्रयोग हुआ, क्योंकि रावण बहुत शक्तिशाली था। साधारण हथियार कार्य नहीं कर रहे थे। तब राम ने ब्रह्मास्त्र चलाया और रावण मरा। देखा आपने, इतने सारे हथियार, इतनी सारी शक्ति, लेकिन प्रयोग सिर्फ जब अत्यंत आवश्यक था। यह है राम का मार्ग, अधिकतम संयम, न्यूनतम बल। जो कार्य साधारण से हो, साधारण से करो। दिव्यास्त्र अंतिम विकल्प है। आज के नेताओं को यह सीखना चाहिए। महाविनाशकारी शस्त्र हैं, अर्थ चलाना चाहिए नहीं, होना चाहिए ताकि शत्रु भयभीत रहे, लेकिन चलाना नहीं चाहिए जब तक विवशता ना हो। राम ने यही सिखाया। शक्ति रखो, प्रदर्शित मत करो, प्रयोग करो सिर्फ जब और कुछ ना हो। अब राम पूर्ण सिद्ध थे। उनके पास गुरु की शिक्षा थी, उनके पास दिव्यस्त्र थे, उनके पास लक्ष्मण का साथ था। विश्वामित्र ने कहा, अब हम सिद्धाश्रम चलते हैं, वहां मेरा यज्ञ आरंभ होगा और वहां मरीच सुबह हो आएंगे। राम बोले, मैं सिद्ध हूं गुरुदेव, अब मुझे किसी की चिंता नहीं। लक्ष्मण बोले, भैया अब तो हम इन्हें दिखा देंगे। राम मुस्कुराए, लक्ष्मण अहंकार मत करो, शक्ति मिलना अलग है, जीतना अलग है, सदा विनम्र रहो। यात्रा आगे बढ़ी। अब राम के कदमों में एक नया विश्वास था। वो जानते थे कुछ भी हो वो संभाल लेंगे। विश्वामित्र सोचते जा रहे थे, कितना बदला है ये बालक। कल तक साधारण था, आज महायोद्धा है, और कल रावण का कातिक होगा। सिद्धाश्रम निकट आ रहा था, जहां एक यज्ञ था जो वर्षों से रुक रहा था, जहां 2 राक्षस थे जो प्रतीक्षा कर रहे थे, और जहां राम की वास्तविक परीक्षा होनी थी।
लेकिन अब राम भयभीत नहीं थे। अब वो सिद्ध थे, दिव्यास्त्रों से सुसज्जित, धैर्य से पूरित, गुरु के आशीर्वाद से युक्त। तो बंधुओं, आज हमने देखा राम का रूप परिवर्तना, एक साधारण योद्धा से महायोद्धा तक का सफर। हमने जाने दिव्यास्त्र, उन हथियारों के विषय में जो देवताओं के पास थे, ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र, अग्नियास्त्र और बहुत सारे, हर एक की अपनी शक्ति, हर एक के अपने नियम। हमने सीखा कि शक्ति मिलना पर्याप्त नहीं, शक्ति का सही प्रयोग ये असली ज्ञान है। राम ने कभी गलत प्रयोग नहीं किया, यही उन्हें महान बनाता है। हमने ये भी सोचा, क्या दिव्यास्त्र प्राचीन विद्या थे? स्वचालित बाण, वाणी से संचलित शस्त्र, प्रलयकारी प्रभाव। हम नहीं जानते, लेकिन संभावनाएं हैं। और हमने देखा लक्ष्मण का प्रेम, जो अपनी शक्ति नहीं, भैया की शक्ति में प्रसन्न था। ये है सच्चा भ्रातृत्व। अब अगले खंड में हम देखेंगे यज्ञ रक्षा, सिद्धाश्रम में विश्वामित्र का यज्ञ, और उसे भंग करने आएंगे मरीच और सुबाहु। राम कैसे लड़ेंगे? एक बाण से मरीच 100 योजन दूर जाएगा, एक बाण से सुबाहु प्राणा त्यागेगा, यज्ञ सफल होगा। और फिर मिथिला की यात्रा, जहां एक धनुष है जो कोई नहीं उठा पाया, जहां एक कन्या है जो राम की प्रतीक्षा में है, जहां राम और सीता का मिलन होगा प्रथम बार। ये सब देखने के लिए अगले खंड अवश्य पधारें। इस चित्र को अनुमोदित करें, मित्रों को भेजें, हमारे साथ जुड़े रहें। अपनी राय में अवश्य बताएं आपको कौन सा दिव्यास्त्र सबसे रोचक लगा। हम मिलेंगे अगले खंड में। जय श्री राम, जय सिया राम।